पिनियल ग्लैंड, संभोग से भी बड़ा आनंद। दोस्तों, पिनियल ग्रंथि एक हार्मोन है जो हमारे सोने और जागने के चक्र को प्रभावित करता है। आंखों पर प्रकाश पड़ने से तंत्रिकाएं उत्तेजित होती हैं, जो पिनियल ग्रंथि को सक्रिय या दबा देती हैं, और फिर जिस सुख की तलाश में आप इधर उधर भटकते रहते हैं वो आप खुद में ही पाने लगते हैं। पिनियल के स्राव को योग व दर्शन शास्त्र में अमृत भी कहा जाता है, क्योंकि जब वह रिसने लगता है तो आपके लिए हर वस्तु मधुर और सुंदर हो जाती है। इतना ही नहीं, यह नजदीकियां बनाने के सुख से भी अधिक सुकून देता है, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष। ऐसे में दो लोग प्रेम की बेला में डूबे बिना भी अपने अपने हिस्से का सुख प्राप्त कर सकते हैं। इसे प्राप्त करने के कुछ साधना व योग के तरीके हैं, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध है शांभवी महामुद्रा। यह पिनियल स्राव को अधिक उत्तेजित करती है, जिसके कारण आप दिन भर एक तरह की मिठास में भीगे रहते हैं। धीरे धीरे यह आपको सबसे अधिक आनंद मिलने वाली स्थिति में छोड़ देती है, जो कि आपको परमात्मा से मिलने जैसा सुख देती है। इसलिए यौगिक परंपरा में इसे अमृत, सुधा या जीवन अमृत कहा जाता है। ऐसे में अगर उसकी एक बूंद शरीर में आ जाए तो अचानक पूरा शरीर शांत हो जाता है और मन व शरीर की सारी निराशाएं धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। इस प्रकार से अगर आप अपने अंदर से आनंदित हैं तो आपने अमृत पा लिया है, क्योंकि अब आप सभी सुखों को प्राप्त कर चुके हैं, या यूं कहें कि वहां पहुंच चुके हैं। इसलिए इसके बाद लोगों के साथ होना, उनसे सुख प्राप्त करना नहीं है, बल्कि सिर्फ उनके साथ होना है। इतना ही नहीं, यहाँ पहुंचकर आप वास्तव में प्रेम करने लायक बन जाते हैं, क्योंकि आप किसी के साथ ठग करके या अपने मतलब से नजदीकियां बनाकर प्राप्त होने वाले सुख से दूर हो चुके हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या आपसी नजदीकियां अमृत के रिसाव को सीमित करती हैं? हम इससे सहमत भी हो सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि आपने देखा होगा अधिकतर लोगों की आपसी नजदीकियां मजबूरी में बनी होती हैं। दूसरी तरफ लोग ये भी सोचते हैं कि नजदीकियां बनाना और अध्यात्म एक ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों का आपस में कोई जुड़ाव नहीं है, क्योंकि एक शरीर का है तो दूसरा एक अलग आयाम का है। और अगर आपको लगता है कि आपसी नजदीकियां बनाने की अपवित्रता के कारण आपकी आध्यात्मिकता में बाधा उत्पन्न हो रही है, तो आप यहाँ गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि आपका जन्म ही अपवित्र है, और जब जन्म ही अपवित्र है तो आपके लिए संभावना कहाँ है खुद को सही करने के लिए? हाँ, अगर आपका जन्म कहीं से गिरकर होता तो या कोई चिड़िया आपको गिरा जाती, तभी आपके आध्यात्मिक होने की कोई संभावना होती। अगर आपकी माँ ने आपको सामान्य रूप से जन्म दिया है तो आपके लिए ये कोई संभावना नहीं है। ऐसे में कई बार मूर्खतापूर्ण विचारों के कारण या तो हम किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, या किसी न किसी तरह से उसे दबाने की कोशिश करते हैं। परंतु यह भी सत्य है कि आपसी नजदीकियों का आपके जीवन में एक भूमिका है, लेकिन अगर आप उसे बहुत बड़ा बना देंगे तो आपका दिमाग केवल बुरे विचारों से भर जाएगा, और अगर आप उसे पूरी तरह से मिटाने की कोशिश करेंगे तो आपका दिमाग और भी अप्राकृतिक हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? तो आपको बता दें कि यह एक तरह की ऊर्जा है। जैसे कि आप कुछ सुन रहे हैं तो वो भी एक तरह की ऊर्जा ही है। ये सभी जीवन ऊर्जा की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं, और आपसी नजदीकियां बनाना भी उसी ऊर्जा की एक अलग अभिव्यक्ति है। ऐसे में अब मनुष्य को तय करना है कि उसकी ऊर्जा का कितना हिस्सा वो किस दिशा में भेजना चाहता है, क्योंकि यह तो आप भी जानते होंगे कि आपकी ऊर्जा सीमित है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से आपकी इस महीने की सैलरी सीमित है, और आपको उसे घर, परिवार, रिश्तेदार, मनोरंजन और भी कई तरह के कार्यों में बांटना है। इस प्रकार से यह भी है, क्योंकि आप किसी स्त्री या पुरुष की तरफ नहीं जा रहे हैं, बल्कि सुखदता के एक स्तर के पीछे जा रहे हैं। एक बार अगर आप स्तर की सुखदता का अनुभव कर लेते हैं तो क्या आप और गहराई तक नहीं जाना चाहेंगे? क्योंकि जो भी सुखदता घटित हुई है, शायद आपने दूसरे व्यक्ति का इस्तेमाल किया है, मगर वह सुख आपके भीतर घटित हुआ है। ऐसे में दूसरा व्यक्ति आपके सुख की केवल एक चाबी मात्र है। तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि चाबी आपके ही हाथ में हो, अर्थात आप इस तरह से बैठे कि आपको किसी की जरूरत ना हो उस सुख में डूबने के लिए? कुछ महिलाओं और पुरुषों की शिकायत होती है कि उन दोनों के बीच आपसी नजदीकियां ठीक नहीं रहती, जिसके कारण जीवन कलेश भरा है। और ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वह कभी भी उस तरह से नहीं होगा जैसा आप चाहते हैं। जब तक दूसरा व्यक्ति शामिल है, कुछ भी 100% आपकी मर्जी से नहीं होने वाला। अगर आप भगवान से शादी कर ले तब भी ऐसा नहीं होगा। जब तक आपकी सुख व खुशी की भावना दूसरे व्यक्ति पर निर्भर है तो आपको हमेशा शिकायत रहेगी। इसलिए कहा जाता है कि किसी दूसरे के साथ आपसी नजदीकियां बनाने से बेहतर अपने अंदर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दूसरा व्यक्ति जितना आपको सुख व आनंद दे सकता है, आप में जो पिनियल ग्रंथि एक हार्मोन है, ये उससे कई ज्यादा अमृत रूपी आनंद पैदा कर सकता है। दोस्तों, अगर आप भी योग और दर्शन के अनुसार पिनियल ग्लैंड के बारे में रोचक बातें जानते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।